वंदे वंदे। आरोही विद्यालय के इस प्रांगण को अपने चरणों से सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी कौशल देव जी महाराज, आप केंद्रीय युवा प्रभारी भात पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से चल करके हमारे बीच में आए हैं। मैं तमाम आरोही परिवार की तरफ से विद्यालय में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों से मेरी प्रार्थना की जोरदार तालियों के साथ स्वामी कौशल देव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में महाराज जो कि केंद्रीय सह युवा प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से चल करके हमारे बीच में आए हैं। आपका भी आरोही परिवार में हार्दिक स्वागत है, तो अभिनंदन है। श्री अश्वनी मिश्रा जी, आप राज्य प्रभारी हैं युवा भारत के, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। उन्हीं के साथ हमारे बीच में श्री रामचंद्र आर्य जी, जिला प्रभारी बात स्वाभिमान आवासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के यहाँ पर आप इस शुभ कार्य को दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करें। आपके श्री चरण इस विद्यालय प्रांगण में पड़े हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदिति नर्वणः स्वस्ति पूषा दधातु जिस घर में, जिस शिक्षण संस्थान में, जिस प्रतिष्ठान में घुसते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं और साधु संतों के श्रीमुख से जो वेद के मंत्रों की स्तुति यहाँ पर हो रही है। मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे संतों के श्री चरण हमारे इस छोटे से प्रांगण में पड़े और निश्चित रूप से ये ईश्वरीय वरदान है हमारे लिए कि साक्षात सन्यासियों के श्रीमुख से वेद की स्तुति और दीप प्रज्वलन का यहाँ पर कार्य संपन्न हो रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता स्वामी कौशल देव जी, जो कि केंद्रीय प्रभारी है युवा भात पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से, स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर मनीष कुमार सिंगला जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विशेष अतिथि स्वामी कौशल देव जी महाराज का फूल मालाओं के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। आरोही परिवार के सभी सदस्यों से बड़ा निवेदन कि जोरदार मिसालों के साथ स्वामी जी का अभिवादन करें। स्वामी कौशल देव जी जो केंद्रीय प्रभारी है, आपका भी अभिनंदन स्वागत। श्री हरिओम जी से निवेदन करें, अश्वनी मिश्रा जी जो कि राज्य प्रभारी है युवा भारत से, आपका भी अभिनंदन। श्री हरिओम जी से निवेदन करूँगा श्री हरिओम जी जो कि जिला प्रभारी हैं हमारे पतंजलि योगपीठ के, श्री बदन सिंह आर्य जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं और स्टेशन के उप प्रधान काम करते हैं। विद्यालय के मुखिया का क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने का हौसला भी निश्चित रूप से किसी मुखिया के दिल में होना चाहिए, तभी जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। मैं संक्षिप्त सी जानकारी स्वामी जी इस विद्यालय के बारे में बता देना चाहता हूँ कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों के खिलाड़ी यहाँ से तैयार होते हैं। MBBS, नीट जैसे एग्ज़ाम यहाँ पर ये बच्चे क्वालिफाई करके देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ से निकले हैं जो भारतीय सेना के अंदर, पुलिस सेना के अंदर या दूसरे कार्यालय में बड़े ऊंचे पदों के ऊपर कार्यरत हैं। तो निश्चित रूप से ये सारा का सारा प्रयास, सारी जो ये रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वो इस विद्यालय के मुखिया डॉक्टर मनीष कुमार सिंगला जी, इस विद्यालय के जो मेहनती शिक्षक हैं, उन सभी के साथ और बच्चों के विशेष स्नेह और सम्मान से यहाँ पर संपन्न होता है। निवेदन जी हैं, चाहे बदन सिंह आर्य जी हैं,
अशोक मित्तल जी हैं, आपका सभी और आशीर्वाद सदैव इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमें मिलता रहता है। तो हम लोग सदैव इस प्रकार के कार्यक्रम को के लिए आपने हमें दिया, उसके लिए आभारी रहेंगे। और मैं अब श्री अशोक मित्तल जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार मंच पर आएं और इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी हमें प्रदान। सभी बच्चे स्वामी रामदेव जी को जानते हैं। आज पतंजलि योगपीठ से चल करके युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी स्वामी कौशलदेव जी, स्वामी विश्वदेव जी अपने पहले प्रवास हरियाणा के अंदर और हरियाणा में कैथल के अंदर और कैथल में भी आपके इस आरोही मॉडल स्कूल के अंदर उनका आगमन हुआ है। इसके लिए हम सभी और आप भाग्यशाली हैं, बधाई के पात्र हैं। उनके साथ ही हमारे युवा भारत हरियाणा के राज्य प्रभारी तेजस्वी, ओजस्वी और युवा भाई अश्विनी मिश्रा जी भी पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वामी जी का कार्यक्रम बड़ा व्यस्त रहता है जब भी प्रवास में जाते हैं। आज सुबह कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 20 में योग क्लास थी, तकरीबन 2-2.5 घंटे का सत्र वहाँ पे रहा और उसके बाद सीधा आपके पास आए हैं। तो महाराज जी आपको योग के बारे में, आहार विहार, आहार के बारे में और आपके चारित्र निर्माण के बारे में आपको मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि महाराज जी के मुखारबिंद से जो भी वाणी निकलेगी उसमें से आप कुछ न कुछ ग्रहण करेंगे। मैं एक बार फिर पुनः इस आरोही स्कूल के प्रधानाचार्य भाई मुनीष जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर मैसेज दे करके, जैसे ही हमने कहा कि महाराज जी आने के लिए तैयार हैं, तो इस भव्य कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भाई विनोद जी हमारे साथ काम करते हैं योगासन स्पोर्ट्स में और इनकी जो भी ड्यूटी लगा देते हैं हम उसे पूरी तत्परता के साथ निभाते हैं। साथ ही यहाँ हमारे साथ आए हुए भाई रामचंद्र जी जो हमारे भारत स्वाभिमान कैथल के जिला प्रभारी हैं, हरिओम जी जो पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हैं और इस साइड में भाई बदन सिंह जी बैठे हैं जो हमारा इस जो पतंजलि का जो कार्य चलता है कैथल के अंदर उसके रेल के इंजन हैं, कोषाध्यक्ष हैं। इनके बगैर हमारी गाड़ी शायद ही 1-2 कदम आगे चल पाए। मैं एक बार फिर पुनः आप सभी का इस योगा सेशन के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए भाई विनोद जी एक बार जोर से बोलेंगे सही। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आज इस पवित्र स्कूल प्रांगण में आप सभी विद्यार्थीगण और आपके प्राध्यापक और जो भी हमारे संगठन के योगीजन हमारे साथ आए हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को जो देश के भविष्य हैं, आप लोग हरियाणा के भविष्य हैं। जब कभी भी जब ओलंपिक में बड़े बड़े गेम होते तो उसमें से सर्वप्रथम हरियाणा का नाम होता है। हम देखते हैं तो कोई भी बच्चा अपना ओलंपिक गेम में खेलता है तो वो हरियाणा का होता है और देश का नाम रोशन होता है। तो आप उस पवित्र भूमि से हैं, उस हरियाणा की पवित्र भूमि से हैं आप, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। यहाँ पर इतने सूरवीर, महावीर, आध्यात्मिक ऋषि चेतना से युक्त ऐसे महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तो आप उसी भूमि से हैं, तो आपको इस भूमि पर जो आपने जन्म लिया है इसका गौरव होना चाहिए कि हमने ऐसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया। और आपके अंदर भी वो सभी जो एक मानव के अंदर होती हैं, जो एक आप बड़े शीर्ष पर जिस व्यक्ति को देखते हैं वो सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं।
जगाना है। जो भी सामर्थ्य भगवान ने हमें दिया है, जो हमें मस्तिष्क दिया है, हम उसका पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। जो शक्तियां हमें भगवान ने दी हैं, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, हम उनको जगा नहीं पाते। और जो जगा लेते हैं वही सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा करने वाली जो महिला का दर्जा मिला वो भी इसी हरियाणा प्रांत। तो ये हरियाणा प्रांत तो खैर आपके लिए एक वरदान सा है, तो इसके आप लिए अपने गौरव के लिए आप एक बार ताली बजा सकते हैं। और हरियाणा ये ऐसी पवित्र भूमि है जो अपने गुरुकुल है, गुरुकुलीय परंपरा हरियाणा में ही जीवित। अधिकतर स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो गुरुकुल खोले थे, अधिकतर गुरुकुल हरियाणा प्रांत में आपको मिलेंगे। जो अपनी ऋषि परंपरा है, गुरुकुलीय परंपरा थी पहले। 1835 में जो मैकाले ने पाप किया था, उससे पहले अपनी गुरुकुलीय परंपरा चलती थी। तो उसको विध्वंस करने के लिए मैकाले ने सोचा कि इन लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए, इन लोगों को कैसे, इनकी शिक्षा तो बहुत उच्च है, ये तो कभी गुलाम बन नहीं सकते, इनको कैसे नीचा दिखाया जाए। तो उसने हमारी शिक्षा नीति को बदल दिया और 1835 में उसने एक्ट बनाया और उसमें निर्धारित किया कि जो उनके उससे पढ़ेंगे वही पढ़े लिखे कहलाएंगे, जो गुरुकुल में पढ़ेंगे, जो पहले पाठशालाओं में पढ़ेंगे, वो अनपढ़ कहलाएंगे। तो ये मानसिकता उसने हमारे अंदर भर दी और उसी मानसिकता को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग भी सभी आगे जाके प्रयत्न करेंगे ही। उसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया कि जिससे हम अपने भारत बोध के साथ उसका अनुसरण करते हैं। वो लोग जैसा कहते हैं हम उसको अच्छा मानते हैं। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो विदेश चल जाते हैं, ये सोच के कि भारत में कुछ है, ऐसा नहीं। भारत एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति रहा है पहले, और ऐसी महान शक्तियां धरती पर जन्मी। भारत पहले विश्व गुरु था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान शक्ति थी। सर्वप्रथम ग्रंथ अभी भी आप पढ़ेंगे तो किसको कहा जाता है? सर्वप्रथम ग्रंथ वेदों को कहा गया, ऋग्वेद। और वो ऋग्वेद तो भारत की भूमि है। तो यह बहुत प्राचीन और बहुत विशाल एक ज्ञान परंपरा थी। उसी के बलबूते पर भारत विश्व का कर्तव्य। भारत अपना परिवार है, भारत अपना देश है। इस देश की रक्षा करना हर एक भारत के बच्चे का, हर एक भारत के नागरिक का कर्तव्य है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हॉस्पिटल खुलते हैं बड़े बड़े, सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकारें हॉस्पिटल तो खोल सकती है, स्वास्थ्य नहीं ले सकती। हॉस्पिटल खोल देंगे तो उसमें आप लोग भर्ती हुए, तो स्वास्थ्य तो नहीं मिला ना। स्वास्थ्य आपको आपके अपनी दैनिक दिनचर्या से मिलेगा, आपके अपने आहार विहार से मिलेगा, आपको अपने आचरण से मिलेगा। सुबह उठ के आप जल्दी सुबह उठें, जल्दी उठकर थोड़ा दूर पानी में तो योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, दंड बैठक लगाएं। हरियाणा तो खैर दंड बैठकों में व्यायाम अग्रसर रहा है। कबड्डी के जितने भी खिलाड़ी रहते हैं हमारे हरियाणा से, कुश्ती भी अब हरियाणा, इतने भारतीय खेल हैं तो हरियाणा में ज़्यादा खेले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार जोरदार हरियाणा में देख जाते हैं, हरियाणा में खेलते हैं।
नहीं तो आजकल तो नए नए खेल आ गए हैं। तो आपको सुबह सुबह उठ के क्या करना है, जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठकर जल्दी उठे, थोड़ा गर्म पानी में। आजकल तो चाय पीने की लोगों की हो गई है इससे आदत कि जब तक सुबह उठते हैं तो चाय पीते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि क्या करें, आदत ऐसी बन गई। पर आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग अपनी अच्छी आदत बनाते हैं। उनकी तो आदत बन गई, अब वो उसको सुधार नहीं सकते, पर आप अभी अपनी ऐसी आदत नहीं बनानी है। सुबह उठ के थोड़ा गुनगुना पानी ले लें, फिर फ्रेश होके फिर योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, दंड बैठक लगाएं, माता पिता को प्रणाम करें। माता पिता को प्रणाम करते हैं आप सभी लोग सुबह उठ के? करना चाहिए, ये अपनी परंपरा है। भगवान श्री राम ऐसे ही करते थे। प्रातः काल उठते रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। सुबह सुबह उठकर भगवान श्री राम अपने माता पिता को क्या करते थे, माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करते थे। माता पिता गुरुजन क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माता पिता गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद जब आपको मिलेगा और आपका अपना पुरुषार्थ रहेगा तो आप कभी भी जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। तो सफलता का सूत्र अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। अखंड प्रचंड। ओलंपिक में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनसे पूछना कितना पुरुषार्थ करते हैं। सामान्य पुरुषार्थ तो दुनिया कर ही रही है। सामान्य पुरुषार्थ करने वाले सामान्य ही रहते हैं, विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए। उसके लिए स्वामी जी महाराज बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या? अखंड प्रचंड। अखंड मतलब जो खंडित ना हो, और प्रचंड मतलब बहुत तीव्र वेग से। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और विकल्प रहे संकल्प। जो संकल्प कर लिया उसमें विकल्प नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब तक राह पा नहीं लेना। उत्तिष्ठत जाग्रता प्राप्य वारान नगोदता क्षुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथस तत्कवियो वदन्ति। ये स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही प्रिय मंत्र था उपनिषद का कि उत्तिष्ठत जाग्रता, उठो और रुको मत जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है और विकल्प रहे संकल्प। तो संकल्प कर लिया, उसमें कोई विकल्प नहीं है। इसी को योग दर्शन में कहा है तीव्र संवेगानाम आसन्ना सातो दीर्घकाल निरंतरी सत्कार से निरंतरता से हमें करना है कोई भी कार्य। ठीक, और बड़ी सोच रखनी है। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। सोच बड़ी होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का ये बहुत प्रिय और बहुत ही उनको एक पसंद वाक्य था कि वो कहते थे कि छोटा सोचना ये मनुष्य मानव जीवन का क्या है, अपमान है। जो भी आपको लक्ष्यों को प्राप्त करना है उन लक्ष्यों को आप सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अहम इंद्रो न पराजय, मैं कभी भी पराजित होने वाला नहीं हूँ। ये वेद का उद्घोष है। वेदों ने यही कहा है कि हम कभी पराजित होने वाले नहीं हैं। और इस वेग के साथ जब आप लगेंगे तो आप वो होंगे जो करोड़ों में जो गिने चुने हम देखते हैं। देखो, धरती पर हजारों करोड़ों लोग आते हैं और इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, धर्म के लिए कुछ बड़े सहयोग, कुछ बड़े बलिदान, कुछ बड़े क्रांतियां की हैं। उन्हें लोग सदा सदा के लिए याद करते हैं। वो कभी भी मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं। चाहे वो जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, जितने भी हमारे देश में जो बड़े बड़े जिन्होंने योगदान दिए, तो उन सभी को हम अभी भी याद करते हैं। आप सभी बड़े बन सकते हैं, वो शक्तियाँ भगवान ने हम सभी को दी हैं। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना,
विधि और निषेध, हमारे गुरुदेव कहते हैं विधि और निषेध। जो करना है वो किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, जो करना है वो 100% करना, और जो नहीं करना वो कितना भी मन करे या कुछ भी कोई कितना भी कहे, जिसको नहीं करना उसे किसी भी कीमत पर नहीं करना। विधि और निषेध, जीवन इसी में है, विधि और निषेध। जो करना है उसको 100% करना है, और जिसे नहीं करना उसको किसी भी कीमत पर नहीं करना। बच्चों को पता नहीं होता, गलत गलत संस्कार मिल जाते हैं, और बनना चाहते तो अच्छा है सभी, सभी के भूमि है, इसकी आध्यात्मिक भूमि, ऋषियों की भूमि है, तो उत्थान के लिए ही हम आए हैं। हमारे अंदर संस्कार तो अच्छे होते हैं पर वो जागृत नहीं हो पाते, हम उनको जगा नहीं पाते। तो गलत जो आदतें हैं, गलत संस्कार हैं, उनसे बचना है। और आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल तो ऐसी एक बीमारी आ गई कि इससे बचना बहुत कठिन हो गया। आप लोग भी चलाते होंगे घर जाके। मोबाइल में ऐसे ही मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो क्षण बीत गया वो हमें वापस मिलने वाला नहीं है, तो इस क्षण की, इस समय की बहुत महत्वता है। इसको ऐसे दुरुपयोग नहीं करना, अच्छे कार्यों में लगाना है, जीवन को महान बनाना है। महान बनने के लिए हम धरा पर आए। तो योगाभ्यास करना, अच्छे संस्कार, क्योंकि जो जीवन की इमारत खड़ी होती है वो अच्छे संस्कारों पर खड़ी होती है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, इसके अंदर इमारत जो बनी हुई है, इसके नीचे जो नींव है वो मजबूत बनाई गई है, तब जाके ये भवन खड़ा हुआ। तो संस्कार हमारे क्या है? नींव है। संस्कार क्या है? नींव है। और नींव पर संस्कारों की, जब अच्छे संस्कार हमारे रहेंगे तो हम जितने भी बड़े बन जाएंगे कभी भी गिरेंगे। और वैसे आप बड़े बन भी जाएंगे तो पता नहीं कब नीचे गिर जाए। तो अच्छे संस्कार रखने हैं और अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा, इसको ग्रहण करना है। संस्कारों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ अग्रसर होना है, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ना है और मन लगा के अध्ययन करना है। ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि जी मन कहीं और, तो उसके लिए प्राणायाम किया करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जब आप कुछ याद करते हैं, ऐसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, हाथ उठाओ सभी, हाँ, इसको ऐसे ध्यान मुद्रा में और ऐसे नाक पे लगाना है। वाई नाक से लेना है और वाई नाक को बंद करके दाएं से छोड़ना है। इससे हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। जो भी आप याद करेंगे आपको शीघ्र याद हो जाएगा और याद भी रहेगा। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना है श्वास को। तो ऐसे आपको कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट प्रतिदिन आप करेंगे तो आप देखना 1 महीने में आप देखें ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी तो स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहेगी हमारी। जो आप याद पढ़ते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, जो भी अपने विषय का पाठ याद करते हैं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और स्मरण रहेगा। तो ऐसे प्रतिदिन योग करना है। और योग के विषय में पूज्य स्वामी कौशल देव जी मार्गदर्शन करेंगे आपका। जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए आपकी। जोरदार तालियां पूज्य स्वामी विष्णुदेव जी के लिए। संबंधित बात हो, चाहे देश और राष्ट्र से जुड़े हुए महापुरुषों के जीवन के ऊपर, उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती हो उसकी जानकारी देना हो, निश्चित रूप से
इस प्रकार की बातें जब बच्चों के मस्तिष्क तक पहुँचती है तो बच्चे भी ये सोचने के लिए विवश जरूर हो जाते हैं कि हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें कभी बताई नहीं जाती, क्योंकि जिस शिक्षा पद्धति की हम लोग बात कर रहे थे वो शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से हम लोग भूल चुके हैं। पहले गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, ऐसे सन्यासी लोग बैठ करके निस्वार्थ भाव से हमें शिक्षा प्रदान किया करते थे और शिक्षा की जो वो गति होती थी वो समाज को एक कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने वाली होती थी। लेकिन आज तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा पद्धति हमारी नहीं है। परम पूज्य स्वामी विश्व देव जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार आरोही परिवार की तरफ से जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका आभार, आपका धन्यवाद। और अभी मंच के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी कौसुम देव जी महाराज, आप केंद्रीय प्रभारी हैं युवा भाग पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के आप प्रिय शिष्य हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो योग की क्रांति आई है वो आप लोग देख रहे हैं। आप सुबह टीवी खोल करके देख लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर भी अगर अपने पेशेंट का इलाज करने के लिए की बात करते हैं वो मेडिसिन से पहले ये कहते हैं कि आप सुबह उठ करके योगाभ्यास किया करें। किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाओ, वो भी आपको वही योग के साथ जोड़ने की बात करेंगे। खेल के मैदान में चले जाओ, क्रिकेट खेलने के लिए चले जाओ, फुटबॉल खेलने के लिए चले जाओ, टेबल टेनिस खेलने के लिए चले जाओ, आपकी कोशिश आपको कहेगी कि आप योग और साधना के साथ जुड़िए, मेडिटेशन आप लोग कीजिए। दुनिया की एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ पर योग काम नहीं आता। तो निश्चित रूप से हमें योग से को अपने जीवन में जोड़ करके दिनचर्या में शामिल करके हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी कौसुम देव जी महाराज जी से कि आप हमारे छोटे छोटे बच्चों को, इन बाल योगियों को अपना स्नेह दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाँ, तो जोश आया क्योंकि गर्मी होनी चाहिए युवाओं में, ऐसे ढीले ढाले नहीं, कमर सीधी एकदम हाँ, ऐसे झुकी हुई कमर नहीं होनी चाहिए। युवाओं के अंदर झुक गया फिर क्या है, झुकना नहीं, हमेशा हमें क्या होना, ऊर्ध्वारोहण। क्योंकि हमारे राजकीय आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही सुंदर, क्योंकि सरकारी स्कूल तो होते हैं परंतु ऐसे विद्यार्थी नहीं मिलते। यदि ऐसे विद्यार्थी मिल जाए तो सरकारी स्कूल ठीक नहीं रहते। जैसे यहाँ चारों तरफ मैंने देखा, हमारे सर के ऑफिस में जैसे गया, जाने के बाद देखा, मैंने तो सोचा कि प्राइवेट स्कूल इतनी स्वच्छता, ये सब आपका पुरुषार्थ है। तो इसके लिए जोरदार अभिनंदन एक बार सफल करने की। क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं तो कितनी सुंदरता है, इतनी साफ सफाई आप लोग रख रहे हैं और ये प्राइवेट स्कूलों में वैसे देखने को मिलती है। और आप लोग तो वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सारे एकदम स्मार्ट लग रहे, नहीं लग रहे? हाँ, सबको स्मार्ट बनना है नहीं बनना है? आजकल जमाना किसका है? आजकल हर चीज क्या आ गई है? हाँ, जैसे फोन भी है, देखो ना, तो क्या आ गया इसमें भी, फोन भी स्मार्ट, टीवी भी लो तो स्मार्ट। तो हमें भी क्या बनना है? स्मार्ट, है ना? हमें कायर कमजोर बुद्धिल नहीं बनना ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत अनंत संभावना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुदेव जी, जिनको आप जानते होंगे स्वामी रामदेव जी के नाम से, जानते हैं सब? सभी जानते ना? क्या काम किया उन्होंने? योगा। अभी तक लोगों को यही पता है कि स्वामी रामदेव जी महाराज ने क्या किया? योगा किया। अरे योगा नहीं किया, सब कुछ किया वहाँ आप तो बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी हो गए, वहाँ छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे भी रहते हैं, 2-2 साल के, जिनको देवी संपत से लेके विजय रथ से लेके और वो याद भी है और उसमें जीते भी, छोटे छोटे बच्चे। और सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक उनकी दिनचर्या रहती है।
अब से आप लोग उठते हैं 4 बजे? कौन कौन उठते देखा आज क्लास करेंगे एक बार। 4 बजे कौन उठ जाता है? झूठ मत बोलना। 4 बजे गिने चुने इनके लिए भाई वो बहुत बड़ा अभिनंदन कर रहे हैं एक बार जो उठते हैं 4 बजे। 5 बजे कौन कौन उठते हैं? 5 बजे तो सभी उठ जाते हैं लगभग। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि जो सुबह सुबह सोता रहेगा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो सुबह जल्दी उठना, जैसे परम पूज्य स्वामी विष्णुदेव जी महाराज बता रहे थे अभी, जल्दी उठना है। उठना नहीं उठना? सुबह जल्दी उठना ही आपको। नहीं उठोगे तो आप जो सुबह जल्दी उठता है उसकी एक तो मेधा शक्ति बढ़ती है, बुद्धि शक्ति है ना, शरीर ठीक रहता है उसका, उसे कभी कब्ज की समस्या नहीं होती है। नहीं तो कई लोगों का ऐसी हालत है पेट खराब रहता है। किसी का है या पेट खराब? अभी तो युवा है, किसी का तो ये समस्या रहती नहीं रहती ना। फिर वापस आपने ये कमर झुका लिए सीधे। हाँ, जब तक अलर्ट, क्योंकि जब तक हम सीधे नहीं बैठते ना तब तक हमें शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जैसे अभी कोई कमर झुका के अभी बैठे तो कुछ भी पल्ले भी नहीं पड़ेगा। क्या कहा कि चले गए सर, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसका विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि हम बाबा ही नहीं है, हम भी आप जैसे पढ़े भी है। माँ पतंजलि में बाबा ही नहीं बनाया जाता है। पहले क्या किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में बाबा बनाया जाता है। बाबा बन के सब कुछ करना है कि नहीं करना? किसी को इच्छा है बाबा बनने की? किसी को है इच्छा? क्योंकि बाबा बनने का मतलब ये नहीं कि बस सुल्फा गांजा पीने वाला, मांगने खाने वाला बाबा, ऐसा नहीं। हमने भी क्वालिफाई किया और आगे भी बहुत सारी चीजें करनी है, PhD करनी है। और जैसे गुरुदेव जी का जो आदेश होता है, जो निर्देश होता है, जो सेवाएं लगाई जाती है, ये करते हैं। क्योंकि जो भारत में आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि महर्षि पतंजलि से लेके, महर्षि कणाद से लेके, पाणिनि से लेके और जैमिनी तक, और ऋषि दयानंद, विवेकानंद, नाम सुना ना आप लोगों ने, और भगवान श्री कृष्ण जी जो आपके यहाँ पूज्य स्वामी जी बता रहे थे। और कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा महासंग्राम हुआ था, उसमें बड़े बड़े योद्धा थे, 6 थे। किसी ने पढ़ा महाभारत? महाभारत पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा ना? उसमें श्रीमद् भगवद गीता का छोटा सा पार्ट है, 18 अध्याय में कितने श्लोक है? 700। ये सबको याद होना चाहिए। और उसमें देवी संपत्ति 16 अध्याय के देवी संपत्ति के 3 श्लोक है और आसुरी संपत्ति के 2 श्लोक है। वो तो सबको याद होना चाहिए। याद है आपको? अभयम सत्य संशुद्धि, ये साथ बोलिए, सबको याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो मोबाइल में कम से कम एक बार तो देख लेना। और मोबाइल नहीं है तो गीता ले लेना छोटी, उसमें 16 अध्याय के 5 श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। और वैसे ही हमें जीना है। कैसे? अभयम सत्य संशुद्धि, बोलिए कभी, अभयम सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानंदमस्य यज्ञश्च। अब देखो आपने इसका मतलब संस्कृत नहीं बोली है। दानंदमस्य यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आचरणम्, अहिंसा सत्यमाक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् वीरचापलम्। सारे बोलो, कुछ कोशिश तो करो। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं देवीम्, अभिजातोऽसि भारत। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्लेशम आत्मगम पार्थ,
नहीं तत्पयो उपपद्यते शुद्धम हृदय गौरवंदम त्यक्त्वा अवशिष्ट परम कि तेरे अंदर ये शुद्धता का भाव कैसे आ गया तो देवी संपत्ति के साथ में किया है। तो आप वो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से नहीं कर रहे हैं, ये बहनों की कमर दुख गई है जब वो भाइयों की ठीक है नहीं, हमारी बहनें बढ़िया है, भाइयों की फिर कमर दुख गई है। हाँ बहनों के लिए एक बात ताली लगा और सारी बहनें एकदम वो कहते ना हरियाणा की छोरी भाई तगड़ी मोटी है। हाँ और अपने भाई तो है ही, क्योंकि सुबह सुबह योग प्राणायाम करना हमारे अंदर अनंत शक्ति समर्थ है, इसको जगाना है। जगाए कैसे? वो योग के माध्यम से, क्योंकि एक भजन भी है हमारे अंदर क्या शक्ति सामर्थ्य है, क्योंकि मनुष्य बहुत ही यहाँ धरती की एक सुंदर रचना है, उसके अंदर अनंत शक्ति सामर्थ्य है, उसको कैसे जगाया जाए? ये किसी कवि ने कहा है, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य बड़ा महान है रे मनुष्य बड़ा महान है। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य बड़ा महान है रे मनुष्य बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को तू मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को तू मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। देखो इस भजन में जो गाया है ना कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, किसने तोड़ा है पहाड़ को? हाँ माझी थे ना बिहार के, एक व्यक्ति ने पहाड़ को तोड़ दिया पूरा और वहां से रास्ता बना दिया। पूरा पहाड़ इतना विशाल पहाड़ था, उसको अकेले व्यक्ति ने तोड़ दिया। और आगे जैसे कहा है इसमें, नैनो तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे, नैनो से जाला तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी संभाल, तेरी धुपी में तांडव का काल है रे। निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धैर्य तुझमें अग्नि सा तेज, तू जो चाहे काल को थाम ले। धरती सा धीर तुझमें अग्नि सा वीर, जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का फुले रुके पशुता का शीश झुके, अगर जो हिम्मत से काम ले रे। गुरु सपतिमान पवन सगतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी
आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुज तू बड़ा महान है रे मनुज तू बड़ा महान है रे मनुज तू बड़ा महान है। क्योंकि अपने अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, परंतु उसको जगाना और उसको उपयोग में लेके आता है। बिना एक्सपेरिमेंट किए तो कुछ करता ही नहीं। क्योंकि पहले हमारा भी एक्सपेरिमेंट किया सुबह सुबह योग क्लास में ले जाके कि आप योग करवा सकते हो नहीं करवा सकते, तब जाके स्कूल में ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा भी चेकअप हुआ करता है। तो वैसे हरियाणा का व्यक्ति तो पहले एक्सपेरिमेंट करता है। तो ऐसे ही एडवर्टाइज देख लिया विज्ञापन कि जिस क्रीम से ना गोरा हो जाता है शरीर चेहरा, तो फिर क्या किया उसने भी ले ली कि ठीक है मैं अपनी भैंस के ऊपर लगा के देखता हूँ ये गोरी होती नहीं है, ये गोरी हो जाएगी मैं भी गोरा हो जाऊंगा। तो भाई भैंस के 5 साल तक लगाया तब भी गोरी नहीं। एक मेरा मित्र था, वो हमेशा ही ना जेब में फेरम लवली रखता था और बोरो प्लस पता नहीं कौन कौन सी प्लस है वो रखते थे। आजकल के नए नए लड़के वो भी बाथरूम में जाते हैं बस कंगाना करते रहते हैं।